नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। पहले दौर की 20 विधानसभा सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 40,78,681 मतदाताओं ने कर दिया है। पहले फेज में बघेल सरकार के 3 मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की साख दांव पर है, तो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह सहित विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा है। हाई प्रोफाइल इन सीटों पर कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है, जहां जनता ने इन दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बड़ा खेला कर दिया है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो कैसे सीएम बघेल ने बीजेपी का फोड़ा बांधा, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कैसे बीजेपी की पोल खोली। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका पहले तो मेल आता है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से पहले बघेल के इस बयान ने राज्य के चुनावी समीकरण फिर से कांग्रेस के पक्ष में कर दिए हैं। आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाई गई एक एप्लीकेशन है, जिस पर यूजर्स कार्ड गेम्स, पोकर जैसे गेम खेलते थे। इसी एक की मदद से लोग क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों के अलावा चुनाव में भी सट्टेबाजी करते थे, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। सट्टेबाजी का जाल जब तेजी से फैलने लगा तो इसमें जांच शुरू की गई। जांच में पाया गया कि सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले हैं। इसके बाद ईडी ने इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका होने का भी दावा किया, जिसे सीएम बघेल ने साजिश बताया। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि बघेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद बीजेपी इसे तूल दे रही है। वहीं अब बघेल के इस खुलासे से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आज छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू होने से पहले कांग्रेस ने भी राज्य के मतदाताओं से बड़ी अपील की। कांग्रेस ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रही है। हमारी सारी योजनाएं सेवा का ही रूप हैं, जिसने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं सहित हर वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया है। हम आपके जीवन में जल, जंगल, जमीन और उससे जुड़े सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व जानते हैं। यह आपका आत्मसम्मान है, आपका स्वाभिमान है, इसलिए हम उसकी रक्षा करते आए हैं और रक्षा करते रहेंगे। बात चाहे किसान कर्ज माफी की हो, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसे देने की हो, गौठानों से मिल रहे आर्थिक लाभ की हो, आत्म आनंद स्कूलों में बेहतर शिक्षा की हो, बिजली बिल हाफ की हो, कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चे पर झंडे गाड़े हैं, नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। हमें किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ की यह विकास यात्रा जारी रखनी है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। हमारी सभी मतदाताओं से अपील है कि वो आगे आए, हाथ के निशान का बटन दबाकर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाए। सच को वोट दें, सेवा को वोट दें, विकास को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोगों से बड़ी अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आज छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हमारी हर मतदाता से, खासतौर से पहली बार वोट देने वाले युवाओं से अपील है कि वोट जरूर करें। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में न्याय युक्त शासन रहेगा और लोकतंत्र के प्रति भरोसा बरकरार रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मतदान के बीच छत्तीसगढ़ की जनता से वोट डालने की अपील की। राहुल ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, जब इस्तेमाल करें अपना मताधिकार, याद रखें छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की भरोसे की सरकार, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की गारंटी। उन्होंने लिखा, जब इस्तेमाल करें अपना मताधिकार, याद रहे छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की भरोसे की सरकार, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को गारंटी। किसानों का कर्ज माफ, 20 क्विंटल एकड़ धान खरीदी, भूमिहीनों को 10,000 रुपए वर्ष, धान पर 3200 MSP, तेंदुपत्ता पर 6,000 बोरा, तेंदुपत्ता के लिए 4,000 रुपए हर वर्ष बोनस, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, 7.5 लाख परिवारों को आवास,
जातिगत जनगणना। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो गया। प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसमें बस्तर की 12 और दुर्ग की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। जनता ने 7 नवंबर को 20 सीटों पर लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। वहीं इन 20 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के कई वीआईपी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनकी हार जीत का फैसला हो गया है। सत्ता पर काबिज कांग्रेस के वीआईपी उम्मीदवारों की बात की जाए तो कांग्रेस के मुस्लिम चेहरा और बघेल सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर का असल इम्तिहान है। कवर्धा सीट से एक बार फिर से अकबर मैदान में हैं, जबकि 2018 से पहले इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। चित्रकोट सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज की साख दांव पर है। कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसके अलावा कोडागांव से मंत्री मोहन मरकाम, कोंटा सीट पर मंत्री कवासी लखमा की साख दांव पर है। इस तरह से पहले चरण में बघेल सरकार के 3 मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष की साख दांव पर लगी है। कवर्धा सीट, कवर्धा विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर भूपेश बघेल सरकार में मंत्री और कांग्रेस के इकलौते मुस्लिम विधायक मोहम्मद अकबर चुनावी मैदान में हैं। मोहम्मद अकबर के खिलाफ बीजेपी से विजय शर्मा ताल ठोक रहे हैं। चित्रकोट सीट, पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में चित्रकोट सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज चुनावी मैदान में हैं। दीपक बैज पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब फिर एक बार चुनाव में उतरे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी से विनायक गोयल ने ताल ठोक रखी है। कोंडागांव सीट, पहले फेज की वीआईपी सीटों में कोंडागांव सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस के आदिवासी चेहरे और बघेल सरकार में मंत्री मोहनलाल मरकाम मैदान में हैं। मरकाम के खिलाफ बीजेपी से पूर्व मंत्री लता उसेंडी मैदान में है। इस तरह से आदिवासी बहु सीट पर मरकाम का टेस्ट होना है। कोंटा सीट, पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक कोंटा सीट है। कोंटा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और भूपेश बघेल सरकार के मंत्री कवासी लखमा मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी से स्वयं मुका चुनाव लड़ रहे हैं। साल 1998 से लगातार 24 सालों से यहां पर कांग्रेस का कब्जा है। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर से ताल ठोकी है। राजनांदगांव सीट से रमन सिंह हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरे हैं। रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता गिरीश देवांगन मैदान में हैं। नारायणपुर सीट, पहले चरण में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप की किस्मत दांव पर है। केदार कश्यप नारायणपुर सीट से चुनावी मैदान में एक बार फिर उतरे हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने भी अपने तेज तर्रार नेता चंदन कश्यप को उतार रखा है। बीजापुर सीट, छत्तीसगढ़ के पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में से जिस सीट पर सभी की नजरें हैं, उसमें बीजापुर सीट है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा मैदान में है। गागड़ा के खिलाफ कांग्रेस से विक्रम मंडावी मैदान में है। इसके अलावा बीएसपी से अजय कुड़ियम और जेसीसीजे से रामधर जुर्री के उतरने से मुकाबला रोचक माना जा रहा है। भानु प्रतापपुर सीट, पहले चरण की भानु प्रताप सीट पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। 10 सालों से यहां पर कांग्रेस का कब्जा है, जहां से बीजेपी ने इस बार पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी को उतारा है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक और दबंग नेता मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को एक बार फिर से उतारा है। मौजूदा समय में सावित्री विधायक है, लेकिन उन्हें बीजेपी के विक्रम उसेंडी से कांटे की टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।